नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी मौर्य और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान ओम प्रकाश का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी शहीद को विदाई। तीर्थ नगरी पुष्कर में हो रहा ब्रह्मोत्सव का आयोजन। भगवान बैकुंठनाथ जी की निकाली गई सवारी। अजमेर में यूनिसेफ की तरफ से हुआ कार्यशाला का आयोजन। राजस्थान हाई कोर्ट के जजों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। आबकारी विभाग ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई की। 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में जब्त की गई शराब की पेटियां। और एसपीएल के फाइनल के लिए टीमों में हो रही भिड़ंत। ग्लोबल सोसाइटी जयपुर ने विनर्स क्लब को हराकर फाइनल में बनाई जगह। और अब खबरें विस्तार से। शहीद ओम प्रकाश गुर्जर का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात जवान ओम प्रकाश गुर्जर बीते 7 मार्च को शहीद हो गए थे। आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ओम प्रकाश के शहीद होने की खबर आते ही पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। शुक्रवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो सभी की आंखें नम नजर आईं। लेकिन साथ ही गांव वालों को देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले इस जवान पर फक्र भी था। शहीद ओम प्रकाश रूपनगढ़ के गुड़ा गांव के निवासी थे और वे सेना की 27वीं राजपूत राइफल बटालियन में जम्मू कश्मीर के भालरा में तैनात थे। शहीद ओम प्रकाश 22 साल से सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे। शहीद ओम प्रकाश की शव यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शहीद के पिता भंवरलाल ने अपने बेटे की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि मुझे अपने बेटे पर फक्र है। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद के सम्मान में जमकर नारे लगाए। शहीद ओम प्रकाश के अंतिम संस्कार में संसदीय सचिव सुरेश रावत, सांसद रघु शर्मा, जिला कलेक्टर गौरव गोयल, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे और शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अजमेर के सांसद रघु शर्मा और संसदीय सचिव सुरेश रावत ने शहीद ओम प्रकाश के नाम से गांव में एक सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। साथ ही दोनों नेताओं ने शहीद के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राम बैकुंठ मंदिर में हो रहा है। शनिवार को भगवान बैकुंठनाथ की सवारी निकाली गई, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। रमा बैकुंठ मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव के तहत शनिवार को भगवान बैकुंठनाथ जब अद्भुत आभूषणों के साथ मोहिनी रूप धारण किए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले तो भगवान के इस रूप की एक झलक पाने को भक्त बेताब नजर आए। वराह घाट पर आरती के बाद सवारी वापस मंदिर के लिए रवाना हुई। बाद में मंदिर में 7 स्थानों पर भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर के प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि रविवार शाम को भगवान की भव्य बसंत की सवारी निकाली जाएगी। आज ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया है, जो एक बहुत ही अद्भुत आभूषणों द्वारा भगवान का श्रृंगार किया गया है। और अभी भगवान भक्तों को दर्शन के लिए नगर भ्रमण के लिए पधारे हैं। फिर वापस मंदिर प्रांगण में पधारने के बाद यहाँ 7-8 जगह प्रसाद वितरण होगा, बगीचे में प्रसाद होगा एवं उसके बाद उनकी नज़र उतारी जाएगी नारियल द्वारा, दक्षिण पुजारियों द्वारा। और कल इसी क्रम में जो इस ब्रह्मोत्सव की सबसे बड़ी भाग की सवारी, जिसको बसंत सवारी के नाम से फेमस है, वो सवारी शाम को 5 बजे सायंकाल मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होके और यहाँ से बाराघाट, बद्री घाट, गऊ घाट, हलवाई गली,
महेश्वरी सेवा सदन पुराना रंग जी के मंदिर होते हुए रात्रि 11-12 बजे के आसपास वापस पधारेंगे। एवं इस जो बसंत सवारी है उसके अंदर मंदिर द्वारा भक्तों को हर साल अलग अलग झांकियों का प्रदर्शन करके दर्शन कराए जाते हैं। इसी के दौरान आज भी कल भी जो है बहुत ही अच्छी 4-5 झांकियाँ हमारे स्टाफ और कॉलेज स्टाफ के द्वारा सजाई जाएगी और भक्तों को दर्शन दिए जाएंगे। और कल रात को वापस जब भगवान की सवारी पधारेगी उसमें लाइट डेकोरेशन वगैरह सब बहुत ही अच्छा अजमेर से करवाया जाता है। और हर वर्ष यही उम्मीद रखते हैं कि भक्तों को अच्छे से अच्छे दर्शन हो। सत्यनारायण रामावत, व्यवस्थापक, नया रंग जी का मंदिर। भगवान के दर्शन को लेकर भक्त काफी उत्साहित नजर आए। हर साल ब्रह्मोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है, जिसको लेकर संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर स्टाफ की ओर से कड़ी मेहनत की गई है। पुष्कर से रमेश चंद कुमावत की रिपोर्ट। बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए अजमेर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यूनिसेफ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला व प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश संदीप मेहता, हाईकोर्ट जयपुर के न्यायाधीश और न्याय किशोर समिति के सदस्य भुवनेश्वर नाथ भंडारी ने किया। अजमेर के होटल पैराडाइज रिजॉर्ट में आज संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए बनाए गए जेजे एक्ट 2015 के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में संभाग के सभी सेशन जज व न्यायिक अधिकारी के साथ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस दौरान मंचासीन पदाधिकारियों की ओर से सभी को नए एक्ट को लेकर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। बात यही है कि जो बच्चे इस तरह से नेग्लेक्टेड बच्चे हैं वो अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उनका टैलेंट आगे नहीं आ पाता है। ये जो एफर्ट किया गया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूनिसेफ रालसा, उससे इन बच्चों का टैलेंट जो फोर फ्रंट में आया है, मेरा ये मानना है निश्चित तौर पे उनकी फ्यूचर परस्यूट्स ऑफ लाइफ में उनको बहुत मदद करेगा। ये जो वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं, यूनिसेफ का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, और एक नया आयाम मिला है इस दिशा में कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से किया जा सके। तो हम यूनिसेफ को निश्चित रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस एफर्ट से, जिस गति से इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया और उसमें मदद की है, उसके लिए वो वास्तव में तारीफ के हकदार हैं। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकारिता विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि जस्टिस भुवनेश्वर नाथ भंडारी ने इसे बहुत अच्छा प्रयास बताया। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वो नई दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। उसको इफेक्टिवली किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। कई दुविधाएं होती हैं, कई प्रश्न होते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने में, तो सभी स्टेक होल्डर्स जो उससे जुड़े हुए हैं उन सबको सम्मिलित रूप से इस कार्यशाला में लाया गया है। जो भी उनकी उलझनें हैं उसके बारे में प्रश्न उस कार्यशाला में रखे जाएंगे, उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि उन प्रश्नों को देख के, उनसे सीख के सही गति हम एक्ट ऑफ 2015 को दे सकें। ये प्रयास एक्ट की मंशा के हिसाब से भी, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्शन भी दिए हैं कि इस ढंग की कार्यशाला रखी जाए जिससे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। दैट इज़ द पर्पस। बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए बनाए गए इस एक्ट को लेकर न्यायिक अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों से भी इसके क्रियान्वयन को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। वहीं इस कार्यशाला में नवीन प्रावधानों की उपयोगिता व सुधार की जानकारी भी दी गई, ताकि जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अजमेर से महेश मूलचंदानी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।